जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, NSAID के नाम से जाना जाता है। NSAID बोला जाता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये हर साल आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, ये तो कंफर्म पूछा ही पूछा जाता है। विथ क्लासिफिकेशन के साथ आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, लॉन्ग में या शॉर्ट में। अभी लगातार 2 साल तो ये भैया लॉन्ग में ही पूछते चला आ रहा है। ठीक, कभी कभी एक नंबर में इसका फुल फॉर्म पूछ देता है, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, NSAID के नाम से जाना जाता है। अब ये गुरुदेव होता क्या है, कैसे हम इसको क्या कर देते, फुल एकदम डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके देते हैं। यहाँ पर देख लिखते हैं, लिख रखा नॉन स्टेरॉयडल, मतलब ये स्टेरॉयडल नेचर की नहीं होती है। एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन मतलब क्या होता है, सूजन। एंटी मतलब उसको रोकने वाली जो दवा होती है उसी को NSAID बोला जाता है। अब ये क्या लिख रखा है, सूजन, हल्के दर्द कामा बुखार के उपचार के लिए NSAID का उपयोग किया जाता है। मान लेते अब सूजन किसी कारण से हो सकता है, ठीक, तो सूजन मान लेते चोट आपको लग गई तो भैया सूजन तो कंफर्म होना ही होना है। ठीक, तो उनसे क्या कर देते हैं, सही करने के लिए सूजन को तो कम करना पड़ेगा। जैसे आप सूजन कम हो करने के लिए देखेंगे मोस्टली लेते हैं जीरोडाल SP। जीरोडाल SP में देख ले तो एसाइक्लोफेनेक प्लस में पैरासीटामॉल प्लस में सरसेरियोपेप्टाइड, 3 कॉम्बिनेशन एक का होता है। ठीक, अब तीनों कॉम्बिनेशन में देखा जाए तो जो पैरासीटामॉल होता हमारे एंटी पैराइटिक नेचर का होता है, क्योंकि यदि आपको चोट लगी तो फीवर आने का चांस रहेगा, उसको कम करता है। एसाइक्लोफेनेक दर्द को कम करता है और सरसेरियोपेप्टाइजेज क्या करता है मेरे भाई, ठीक, सूजन को कम करता है। और हल्के दर्द में बुखार के उपचार में NSAID की कैटेगरी का आपको दवा प्रयोग करना है। ठीक, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, विशिष्ट, ठीक है, विशिष्ट उपयोगों में जैसे सर दर्द, मान लेते हैं सर दर्द होगा तो देखेंगे क्या लेते हैं लोग, एस्प्रिन लेते हैं। ठीक, एस्प्रिन मोस्टली देखा जाए सर दर्द में उपयोग किया जाता है। गठिया रोग में देखा जाए तो डाइक्लोफेनेक हो गया, एसाइक्लोपैरा प्लस में सरसेरियोपेप्टाइड। यदि बहुत तगड़ा दर्द रहता है तो उसमें क्या कर देते हैं, ट्रामाडाल भी दिया जाता है, जिसको अल्ट्रासेट के नाम से मार्केट में आता है। ठीक, अब देखिए खेलों की चोट में मान लेते आपको चोट लगेगी तो जाहिर सी बात चोट लगेगी तो आपके सामने क्या होगा, वहां जिस एरिया में लगेगा वहां पर सूजन थोड़ा सा होगा। सूजन के साथ साथ आपके नॉर्मल देखा जाए तो सूजन के साथ साथ आपको बहुत तगड़ा पेन भी होगा। तो उन कैटेगरी में क्या कर देते हैं, सही करने के लिए इस कैटेगरी की दवा दे जाते हैं। एवं मानसिक धर्म में ऐंठन का उपचार में शामिल है। मानसिक धर्म मतलब क्या होता है, यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, जैसे फीमेल में देखा जाए तो पीरियड्स आता तो बड़ा तगड़ा दर्द करता, तो उसमें देखेंगे तुम्हारे पास क्या आते हैं, मेप्टाल स्पास प्लस में तुम्हारे पास किसी एक एंटासिड का उपयोग करते हैं। अब तो एक सूटेबल दवाई आती है ना फोटान के नाम से, जो स्पेशल मेंस्ट्रुअल पेन के लिए ही आती है। ठीक, उसके साथ साथ कोई एंटासिड प्लीज जरूर लेना है। तो ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में क्या लिख रखा, NSAID कई सर्दी तथा एलर्जी यानी एलर्जी की तैयारी में भी शामिल होते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं अभी देखो सीजन चल रहा है, ठीक है, तो इस समय आपको सर्दी प्लस में जुकाम प्लस में जैसे ठंडी सीजन चल रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यदि मोस्टली देखा जाए तो आपको सिंपल वर्ड में बोला जाए तो आपको क्या कर देना है, खांसी तो भैया भरपूर आनी ही आनी है। ठीक, इसलिए देखेंगे तुम्हारे पास मेडिकल स्टोर पे इस समय तैयारी करके ऑलरेडी दवा को स्टोरेज करके रख दिए हैं। ठीक, तो सर्दी में तथा एलर्जी में भी क्या कर देते, इस कैटेगरी की दवा प्रयोग करते हैं। तो ये आपके सामने, क्योंकि इस नॉन स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं, तो ये आपके सामने था इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, किसके बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन देखा जाए तो आपके सामने यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको टोटल इतने में क्लासिफिकेशन किया गया है, 4 में क्लासिफिकेशन किया गया, इसको फर्दर 3-4 में क्लासिफिकेशन किया गया, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, बट हमने क्या कर दिया, हमसे शॉर्ट में आपको क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन दिखा दिया है। पहला लिख रखा नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर के अंतर्गत कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं, ये दिया गया। प्रीफेरेंटियल कोक्स 2 इनहिबिटर के अंतर्गत ये आती है, सेलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर के अंतर्गत ये आती है, एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन में ये दवाइयाँ आती हैं। ठीक, तो ये सब आपके काम में इस कैटेगरी की दवाइयाँ आती हैं। तो अब लिख रखा नॉन सेलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर के अंतर्गत ये एग्जाम्पल दिया गया। पहला एस्पिरिन, जो मोस्टली देखा जाए तो किस में उपयोग किया जाता है, सर दर्द में उपयोग किया जाता है। ठीक,
कीटोलैक हो गया, मेफामिक एसिड जो पीरियड में उपयोग किया जाता है, आइबुप्रोफेन किसी का सर दर्द करता तो उसमें प्रयोग किया जाता है, लिख रखा है नेप्रोजेन, ये भी सर दर्द में उपयोग किया जाता है। तो ये आप इस कैटेगरी की दवा देखेंगे आपको इजीली मिल जाएगा। जैसे आइबुप्रोफेन देखेंगे गांव में क्या बोलते हैं, जैसे हम पहले सब छोटे रहते तो वहाँ पर क्या कहते हैं गाँव में, अब तो गाँव में भी लगभग मोस्ट ऑफ द गाँव में भी क्या कर दिया गया, खुल गया है क्या भैया, ठीक वो खुल चुका है आपके सामने, ठीक है, यानी मेडिकल स्टोर। बट पहले नहीं हुआ करता था, तो आपके सामने वहाँ पर जैसे किराना स्टोर रहता था, वहाँ पर क्या मिलता था, काम्बुफ्लाम के नाम से मिलता था एक टैबलेट, उसको लोग मोस्टली प्रयोग करते, तो आइबुप्रोफेन प्लस में पैरासीटामॉल रहता था। तो ये आपके सामने इसके एक एक दो चार एग्जाम्पल याद रखिएगा। नेक्स्ट में आते हैं प्रीफेरेंटियल कोक्स 2 इनहिबिटर के अंतर्गत एसाइक्लोफेनेक आता, क्या हो जाते हैं, एसाइक्लोफेनेक आता है। नेक्स्ट में एसाइक्लोफेनेक में देखा जाए तो जीरो डाल कैटेगरी में आता है, बहुत सारी कैटेगरी में आता है। नीमोस्लाइड, ये नीमोस्लाइड जैसे सूमो का नाम सुने होंगे, सूमो में देखा जाए तो नीमोस्लाइड प्लस में पैरासीटामॉल रहता है, ठीक, ये हो गया। एटोडोल दे रखा है, मेलाक्सोकैम दे रखा है, तो ये आपके सामने सब किसके अंतर्गत आते हैं, प्रीफेरेंटियल कोक्स 2 इनहिबिटर के अंतर्गत आती हैं। सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर, ये नॉन सेलेक्टिव था, ये सिलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर के अंतर्गत तुम्हारे पास क्या लिख रखा, इसको कैसे याद रखेंगे, लास्ट में सब तुम्हारे पास शिव आएगा। जैसे क्या होगा, यानी क्या लिख रखा है, सेलोक्सो बी दे रखा है, उसके बाद फेरेकोक्स बी दे रखा है, वर्ल्डे कोक्स बी दिया जाएगा है। तो इस कैटेगरी में आपके सामने इतनी इतनी दवाइयाँ दी गई हैं, क्या हो गया, सेलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर हो जाएगा जो आपके सामने दी गई है। फिर क्या दे रखा, एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक मतलब तुम्हारे पास क्या होता है, गुर्दे दर्द होता है। एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक मतलब किसी को बुखार हो गया। विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब किसी को नॉर्मल देखा जाए थोड़ा बहुत सूजन रहता है, उस कैटेगरी में क्या कर देते हैं, पैरासीटामॉल दिया जाता है। अब देखिए मोस्टली लगता है कि आपको पैरासीटामॉल की मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है, हम ट्रेनिंग पे थे तो एक हमारे सर थे, ठीक है, जब उनसे हम पैरासीटामॉल की मैकेनिज्म पूछे, अब तुम सोचो कम से कम फोटोकॉपी वाली ये 4 साइज कम से कम 2-3 पेज भर डाले, बार बार लिखे। अब तुम सोच सकते हो हम कहने लगे यार जो पैरासीटामॉल दिया जाता नॉर्मल दिया जाता, बट हम सबको लगता है, बट बड़ी जरूरी है इंपॉर्टेंट दवाइयाँ। अब इसमें कौन कौन सी कैटेगरी, इसमें देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टी, एनाल्जेसिक मतलब दर्द भी खींच सकता, एंटीपायरेटिक बुखार भी मार सकता, विथ पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब थोड़ी अमाउंट में देखा जाए तो इन्फ्लामेशन को भी ये क्या कर सकती है भैया, कम कर सकती है। तो आपके सामने ये जो दवाइयाँ दी गई हैं आपके सामने, पहले पैरासीटामॉल आ जाता है, नेफोपैम आता है। तो आपके सामने ये क्लासिफिकेशन था जो हमने क्या कर दिया, आपको एक्सप्लेन करके दे दिया, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट में इंडिकेशन वगैरह देखते हैं, ठीक है। इंडिकेशन में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, पहले इंडिकेशन मतलब समझते हो, इंडिकेशन मतलब किस किस कैटेगरी में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। पहला आता है आपके सामने, NSAID का उपयोग दर्द को खत्म करने के लिए किया जाता है। गुर्दे कौन कौन सा दर्द है, पहला दर्द सर दर्द, मान लेते हैं आपको सर दर्द हो रहा है तो NSAID कैटेगरी की आपको दवा लेनी ही लेनी पड़ेगी, ठीक है, NSAID कैटेगरी की दवा लेनी पड़ेगी। दूसरा माइग्रेन, माइग्रेन देखा जाए तो क्या होती है, माइग्रेन मोस्टली देखा जाए तो आप फूड को अल्टरनेशन करते हैं, यानी पर्याप्त मात्रा में भोजन को नहीं लेते, समय समय से भोजन नहीं लेते, जिससे हमारे ब्रेन को पर्याप्त मात्रा में एनर्जी नहीं मिल पाती, तो आपको क्या हो जाता है, एक बीमारी जिसको माइग्रेन के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो आप भोजन को प्लीज स्किप न करिए, कुछ समय के बाद कुछ न कुछ आपको क्या कर देना है, खा लेना है, ठीक, ये हो जाएगा सर दर्द। उसके बाद डिस्मेनोरिया, डिस्मेनोरिया क्या होती है, ऐसा पीरियड, ठीक है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी बट पेनफुल आएगी, जैसे पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज डिस्मेनोरिया बोला जाता है। तो उसमें क्या हो जाती है, मेफनामिक एसिड का उपयोग किया जाता है, जैसे मेफ्टॉल स्पास के नाम से टैबलेट आता है, ये हो गया। मसल पेन मतलब तुम्हारे पास क्या हो गया, मान लेते मसल क्रैम्प हो गया, क्या कहा, मसल तगड़ा दर्द हो गया, तो उसमें मोस्टली प्रयोग किया जाता है आपके सामने, ठीक है, इस NSAID की दवाइयाँ। दांत दर्द, दांत दर्द में देखा जाए तो तुम्हारे पास एक बहुत सुटेबल दवा होती है जिसे केटोरॉल DT के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब कहानियाँ हम बताते हैं आपको, ठीक है। हम एक बार जहाँ स्टार्टिंग में डी फार्मा नहीं किए थे, उसके पहले ही हम क्या कर दिए थे, किसी दुकान पे चले गए थे, ठीक है। तो वहाँ पर हम दिल्ली के जस्ट सामने तुम्हारे पास क्या होता है, कंझावला था, वहाँ पर लाइफ की बायोफार्मा दवा का प्रोडक्शन होता था, ठीक है। तो वहाँ पर हम सब लोग क्या कर देते थे, किसी मेडिकल स्टोर पे, बड़ा सा मेडिकल स्टोर था, वहाँ पर रहे थे। तो वहाँ पर जो हरियाणा टाइप में आते दांत को क्या बोलते हैं, झाड़ बोलते हैं, तो हमको उस समय लगा कर रखा दांत यानी झाड़ यानी क्या बोला, दाढ़ बोला, दाढ़, तो हमको लगा गांड का दवा मांग रहा, तुरंत हमने क्या कर दिया, भन्न से डाइक्लोफेनेक दे दिया, ठीक है, और प्लस में एक एंटासिड और एमॉक्सासिलिन दे दिया, एमॉक्सासिलिन नहीं दिया, प्लस में एंटासिड दिया, प्लस में एक डाइक्लोफेनेक दे दिया। वो कह रहा है ये क्या दे रहे हो, तब
हम पूछें, ठीक है, जो हमारे मालिक थे वो कहें समझो क्या बोले हैं, तो कहें नहीं, तो कहें दांत दांत है, तो हमको लगा अच्छा दांत, तो दांत में केटोरॉल डीटी जो होती बड़ी फेमस दवा होती है, ठीक है, तो केटोरॉल डीटी दिया गया प्लस में एमॉक्सिसिलिन, क्योंकि एमॉक्सिसिलिन क्या हो गया, एक तरह का एंटीबायोटिक हो जाएगा, जो हमारे दांत में कहीं कीड़ी उड़ी रहेंगे तो उसको भी मार देगा, एंटासिड काम करेगा, बहुत तगड़ा काम करता है केटोरॉल डीटी। किसी का दांत दर्द करे ना, आप दे दीजिए, कह दीजिए तुम्हारे पास, थोड़ा सा मुंह में लेके वो करेंगे, उसके बाद अंदर घोट जाएंगे, बहुत तगड़ा काम करता है। शरीर के तापमान को कम करने के लिए मोस्टली पीसीएम यानी पैरासीटामॉल का उपयोग किया जाता है। सूजन तथा दर्द को रोकने के लिए भी डाइक्लोफेनेक का उपयोग किया जाता है। और एक और दवा जीरोडाल एसपी के नाम से जो बड़ी फेमस दवाइयाँ हैं। अब देखेंगे तुम्हारे पास मोस्टली देखा जाए तो जितने भी आर्थो वाले होते हैं, जीरोडाल एसपी अपनी अपनी कंपनियां का चलवा ले रहे हैं, ठीक है, खुद का होता है, एमआर का होता है, उसी को परसेंटेज बेस पे लिखते हैं, ठीक है। जो जीरोडाल एसपी देखा जाए सूजन तो दर्द को तुरंत कम करेगा, क्योंकि उसमें 3 कॉम्बिनेशन रहता है, साइक्लोफेनेक प्लस में पैरासीटामॉल प्लस में ससेरियोपेप्टाइड, जो बहुत तगड़ा काम करता है। तो इन चीज़ों में क्या कर सकते हैं, इस कैटेगरी की दवा प्रयोग कर सकते हैं। अब गुरुदेव फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब ये कैटेगरी की दवा यदि खाएं तो हमारे शरीर में क्या एक्शन परफॉर्म करेगी उसको। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में पहला आता है तुम्हारे पास यनसाइड में प्रोस्टाग्लैंडिन को बायोसिंथेसिस को कम करते हैं। जो प्रोस्टाग्लैंडिन ग्लैंड होती है उसको सिक्रीशन को ही क्या कर देगा भैया, कम कर देगा। इसलिए लंबे समय तक आपको किसी भी यनसाइड कैटेगरी की दवा नहीं लेनी, दर्द की दवा तो लेनी ही नहीं है लंबे समय तक, ठीक। नेक्स्ट में आते हैं एसिड के स्राव को रोकता, मतलब पेट के अंदर जो तुम्हारे पास HCl निकल रहा है, जो हमारे HCl क्या करता है, पेप्सिन, रेनिन तथा बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जो भोजन के डाइजेशन में मदद करते हैं, उसको क्या कर देगा, रोकेगा, जिससे तुम्हारे पास अब देखो ये सिक्रीशन को रोकेगा तो कोई ना कोई चीज़ होने चाहिए म्यूकस जो मेंटेन करे उस हमारे एसिडिक लेवल को। तो तुम्हारे पास ठीक है, साइटोप्रोस्टिव म्यूकस जो होता है उसके सिक्रीशन को थोड़ा सा बढ़ा देता है, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिखे, GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में कभी कभी ये अल्सर कॉजेज कर देता है, इसीलिए कोई भी एनसाइड कैटेगरी की दवा दीजिए, मतलब दर्द की कोई भी दवा दीजिए तो किसी न किसी एंटासिड का उपयोग कीजिए, चाहे आप रेंटिडीन का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे ओमेप्राजोल का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आप डोमप्रिडोन का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे पेंटाप्राजोल का प्रयोग कर सकते हैं, बट किसी न किसी क्या एंटासिड का जरूर उपयोग करना चाहिए जिससे अल्सर काजेज ना हो। प्लेटलेट का कार्य एनसीएड क्या करता है, एनसाइड बाधित करता है, मतलब आपको देखिए एनसाइड होता है एंटी प्लेटलेट नेचर का होता है, पूरी तरह से नहीं, हल्का, जो प्लेटलेट के प्रोडक्शन को क्या कर देता है, थोड़ा सा स्लो डाउन कर देता है। और एनसाइड गर्भाधारण की आयु को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। यदि मान लीजिए कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, ठीक है, प्रेगनेंसी है, तो उसको क्या कर देना, थोड़ा सा, ठीक है, डिले करा देता है, तो आपको नहीं देना। ग्लूमिनस फिल्ट्रेशन को क्या कर देते, कम करते हैं। यदि ग्लूमिनस फिल्ट्रेशन की बात की जाए तो आप नेफ्रॉन के बारे में पढ़े होंगे। नेफ्रॉन क्या होता है, ये वाला तुम्हारे पास, ये सब ग्लूमिनस फिल्ट्रेशन बोलते हैं, इसको PCT बोला जाता है। ये वाला जो तुम्हारे पास रहता है लूप ऑफ हेनले बोला जाता है, ऐसे जो रहता है इसको क्या बोलते हैं, DCT बोलते हैं। और यहीं से आपके सामने क्या हो जाता है, कलेक्टिंग डक्ट आता है, आगे की तरफ मूव कर जाता है। ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन होता है उसके रेट को ये क्या कर देता है, थोड़ा सा एनसाइड कम करता है, ठीक। तो यह फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो जाएगा यहाँ से। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, जिससे हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी हम कहाँ कहाँ इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। पहला, एनसाइड का उपयोग नहीं करते हैं। पहला, पेप्टिक अल्सर हो, किसी मान लेते पेप्टिक अल्सर, देखिए होता है, ठीक है, यदि पेट के अंदर होता तो पेप्टिक अल्सर, माउथ अल्सर होता है, कभी कभी ड्यूडेनम अल्सर हो जाता है। यदि स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में होगा तो ड्यूडेनम अल्सर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया पेप्टिक अल्सर में आप प्रयोग नहीं कर सकते। हाइपर सेंसिटिव आप NSD दवा में, मतलब कोई ऐसा बंदा रहे जो क्या कर देते हैं, दर्द इस कैटेगरी में जो भी दवा आपका है उसके प्रति हाइपर सेंसिटिव रहे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, कहते हैं यार हम ये दवा खाते तुरंत एलर्जी हो जाती, मतलब वो बंदा उस दवा के प्रति हाइपर सेंसिटिव यानी एलर्जिक है, तो उससे दिक्कत हो सकती है। क्रोनिक लीवर डिजीज में तुम्हारे पास होता क्या, क्रोनिक लीवर डिजीज मतलब लीवर में कोई प्रॉब्लम है तब भी आप नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द दवाइयाँ क्या कर देती हैं, जो लीवर होता है, लीवर के फंक्शन को, ठीक है, क्योंकि लीवर ही क्या कर देता, पहला मेटाबॉलिज का साइट होता है, ठीक। अब इसमें क्या यदि डैमेज है तो बताओ डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर पाएगा, मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाए, तो ऑलरेडी बताओ हम मर रहे हैं और ऊपर बोझ लाद रहे हो, तब काम नहीं कर पाएंगे, उसमें नहीं देना। प्रेगनेंसी में तो भाई आप एनसाइड कैटेगरी की किसी दवा का उपयोग नहीं कर सकते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के, ठीक है। देखिए आप प्रेगनेंसी में बहुत सोच समझ के दवा दीजिएगा यदि मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं तो, नहीं तो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है,
ठीक है, तो ये आपके सामने हो गया यहाँ से। अब डोजिंग पे आते हैं गुरुदेव, थोड़ा सा डोजिंग देख लेते हैं। डोजिंग देखा जाए तो ये अकॉर्डिंग टू फिजिशियन होता, बट यहाँ पर डाइक्लोफेनेक 200 mg जो बीडी दिन में 2 बार दी जाती है। अब पैरासीटामॉल देखा जाए तो 500 मोस्टली बीडी, बट अभी कोरोना आया था तो आप देखे होंगे यदि आप हॉस्पिटल पे काम किए हो तो हर 2 या 1.5-2 घंटा के बाद एक पैरासीटामॉल 500 या 650 खिला दिया जाता। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर को कंट्रोल करना था। ठीक, तो वहाँ पर क्या कर दिया जाता, अलग होता। एस्प्रिन देखा जाए तो मोस्टली दिन में 2 बार दे सकते हैं। मेटफॉर्मिन देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या कर सकते हैं, मेटफॉर्मिन जो तुम्हारे पास होता है ये भी 2 बार दे जा सकता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू जैसा कंडीशन रहता है। केट्रोलैक देखा जाए तो बीडी और ओडी दोनों दिया जाता है। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो हमने अनसेट कैटेगरी की हर एक दवा को पूरी तरह से डिटेल में समझ लिया है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।